ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, है ना, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। देखो प्रसार तो तीनों चीजों में होता है। पदार्थ, जैसे आप जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब ठोसों में किस तरीके से प्रसार होता है, द्रवों में कैसा होगा, गैसों में कैसा होगा, तीनों बातें हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कि ठोसों में कैसे प्रसार होता है। तो सीधी सी बात यह है, पहले तो हम ये जानते हैं ठोसों के बारे में कि ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है, एक निश्चित आकार होता है, फिक्स होता है, एक उनका निश्चित रूप होता है। ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसका एक अपना एक निश्चित रूप है, अपना एक निश्चित आकार। द्रवों में ऐसा नहीं होता, गैसों में ऐसा नहीं होता। बोलो होता है क्या? नहीं, ठीक। अगर हम सामान्यतः देखें तो ठोसों में जब हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो इनमें प्रसार होता है, जिसे हम ठोसों का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर हम ठोसों को गर्म करते हैं तो वो फैलने लगते हैं। ठोसों को अगर हम गर्म करते हैं तो वो फैलने लगते हैं। आकृति, आकार के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसमें प्रसार होता है, अलग अलग तरीके से वो एन्स्पेक्सिक हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए एक कोई घनाकार बॉक्स लिया हमने, सॉलिड, पासा देखा, पासा, पासा घनाकार होता। अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी, उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, और उसकी ऊंचाई में भी वृद्धि होगी या मोटाई में वृद्धि होगी। अगर हम केवल तार लें एक लंबा सा और उसे गर्म करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि होने लगेगी। तो अलग अलग तरीके से वृद्धि होती है। इसके आधार पर हम तीन प्रकार की वृद्धि इसमें पढ़ते हैं। एक, अगर पदार्थ में केवल लंबाई में वृद्धि हो रही है, पदार्थ को अगर हम गर्म कर रहे हैं और उसके सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार, या उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रसार। रेखीय प्रसार या अनुदैर्ध्य प्रसार एक ही बात है। अगर सिर्फ एक पृष्ठ में बढ़ोतरी हो रही है, कोई पदार्थ ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ बढ़ रहा है ऊष्मा देने पर, तो उसको हम कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार। और अगर पूरे के पूरे आयतन में वृद्धि हो रही है, मतलब लंबाई भी बढ़े, चौड़ाई भी बढ़े, ऊंचाई भी बढ़े, मोटाई भी, गहराई भी एक साथ सब में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम कहेंगे आयतन प्रसार। तो तीन प्रकार का प्रसार हो गया ठोसों में, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। इन्हीं प्रसारों के सापेक्ष हम इनके गुणांकों को निकालेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे। जो भी एक्सपेंशन होता है उनके कॉफिशिएंट क्या होंगे? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। बात को समझो जरा, ठोसों में वृद्धि कैसे होती है। हमने कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल बताए भी है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो कुंडी लगी होती दरवाजे में, कुंडी नहीं, सांकर जिसे बोलते हैं, तब जैसे जैसे सर्दियां भी आ रही है ना, तो आप देखिएगा कि सांकर टाइट हो जाएगी, मतलब हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब जाकर के बंद होगी या खुलेगी। लेकिन वही चीज अगर हम गर्मियों के मौसम में देखें तो बड़े आसानी से खुल जाती है, बड़े आसानी से बंद हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम डोरी का कई बार दे चुके हैं आपको। तार है, अगर कोई मेटल का तार है, उसे हम एकदम स्ट्रेट नहीं बांध सकते दो सिरों पर। मान लीजिए गर्मियों में अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बांध दिया एकदम, जिसमें फुल फ्लैश तनाव हो, मतलब वो बिल्कुल भी इधर उधर ना होने पाए, तब अगर आप देखेंगे कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा। ठोसों में क्या क्वालिटी होती है कि ताप में वृद्धि करने से वो फैलते हैं और ताप में कमी करने से वो सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। सरफेस टेंशन में भी आपने ये एग्जाम्पल देखा था, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे वो सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं। जब हमने आपको बताया था कि कांच की ट्यूब नली से आप छोटे छोटे कंचे बना सकते हैं, क्रिस्टल बना सकते हैं, तो ये कहानी होती। जैसे आपने एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को और बताएं, कभी ट्रेन की पटरियां अगर देखी हो, तो ट्रेन की जो पटरी बनाई जाती है, तो जब ज्वाइंट में दूसरी पटरी लगाई जाती है, भाई 1 किलोमीटर रेंज की तो पटरी होगी नहीं, कुछ ही मीटर होगी, 50 मीटर होगी, 20 मीटर होगी, 100 मीटर होगी, इतने इतने टुकड़े कई लगाए जाते होंगे, फिर ऐसे रेलवे ट्रैक बनता होगा। तो जब भी कहीं ज्वाइंट पे जैसे एक पटरी ये लगा दी, दूसरी पटरी मान लीजिए कि ये लगा दी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, थोड़ा सा गैप,
कभी अगर आपने देखा हो। वैसे रेलवे ट्रैक पे जाना मत, दिमाग ना खराब हो जाए कभी, तो पता चला रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाओ। नहीं, आज तो हम अपने आप को फना कर दें। फना तो नहीं करोगे, मतलब ऐसे ही जाना, घूमने के पर्पज से जाना, कोई दूसरे में चाल लेके नहीं जाना है। गार्डन में घूमने जाना, तो अरे नालायक, गार्डन में नहीं घूमने जाना, मतलब हम तो ये जानने की कोशिश करवा रहे हैं आप लोगों को कि रेलवे ट्रैक दिखवाने की कोशिश करवा रहे हैं कि जब रेलवे ट्रैक पे जाओ, जहां कहीं ज्वाइंट होगा तो बीच में थोड़ा सा गैप होगा। और वो गैप क्यों बनाया जाता है? वो गैप इसलिए बनाया जाता है कि गर्मियों में वो चूंकि मेटल का, लोहे का, इस्पात की बनी होती है रेलवे ट्रैक, और आई आकार की बनी होती है। इसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। कभी आपने देखा होगा ऊपर से सिरा चौड़ा होगा, नीचे से सिरा चौड़ा होगा, बीच में पतला होगा। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो यह है कि अगर हम पतला बना दें तब भी काम करेगा, लेकिन वही कहानी कि जब हम जितना ज्यादा पतला बनाएंगे, एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। ये प्रेशर वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था प्रेशर और एरिया का कॉन्सेप्ट। एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो हो सकता है रेलवे ट्रैक नीचे धंस जाए। उसी की वजह से जो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे वो जो पिलर लगे रहते हैं सीमेंटेड, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ट्रेन का पूरा प्रेशर है वो डिवाइड हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया वाइज डिवाइड हो जाए, जिसकी वजह से वो ट्रैक नीचे न धंसने पाए। दूसरा, ये तो आई आकार का कारण हो गया कि प्रेशर एक साथ इकट्ठा ना लगने पाए बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये, जैसे देखो एक चीज हम आपको और बताएं, जैसे ये नोक है, ऐसे अगर रख के हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो गद्दी में कष्ट होगा, लेकिन अगर हम ऐसे रख के इस पे उसका 10 गुना भी दाब लगा देंगे ऐसे, तो कष्ट नहीं होगा। एरिया कम था ना, इसलिए प्रेशर ज्यादा लग रहा है, इसलिए उसे आई आकार का बनाया जाता है। दूसरा ये भी आई आकार का बनाने का मतलब कि उतने बीच से हम मेटल अलग कर लेते हैं तो मेटल भी कुछ बच जाता है, तो वो और ट्रैक बनाने के काम आ जाता है। तो पूरी बात समझ में आ गई कि ठोसों में अगर हम ताप में वृद्धि करते हैं, मतलब ऊष्मा देते हैं, तो उसमें प्रसार होने लगता है, और अगर ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ने का प्रयत्न करने लगते हैं। ठीक।